क्वेश्चन शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? भंगुरता। निम्न में से वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। रेडियम। कास्ट स्प्रिट क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टोस। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? केवेंडिश के द्वारा। निम्नलिखित में किसने नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है? चूने का सुपरफॉस्फेट में नहीं होता, यूरिया में होता है। भारतीय नमक सोरा में होता है। ओके। क्वार्ट्ज में सिलिका होती है। भारी पानी का वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लेता है स्थान। ओके। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलुआ लोहा में। वायुमंडलीय नाइट्रोजन में लगभग कितने प्रतिशत होती है? 78 से 79। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। वही परिस्थिति में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? 580। निम्नलिखित में किसमें कार्बन मिलता है? लिग्नाइट। गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण किया जाता है। हीलियम का। निम्नलिखित में से किस एक स्नेक के रूप में ग्रेफाइट को स्नेक के रूप में यूज किया जाता है? भारी जल का होता है D2 होता है, जिसे ये एक शीतलक और एक मंदक है। निम्नलिखित में कौन सा है कार्बन का अप्रूव नहीं है? हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन, ऑक्सो कार्बन नहीं है। गुरु जल क्या है? ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन। बकमिस्टर फुलरिन क्या है? कार्बन यौगिकों का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणु का कुछ होता है। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या है? 11.11। निम्नलिखित में किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? जिनोन। निम्नलिखित में किस में कार्बन नहीं है? हीरा में है, कोयला में है, ग्रेफाइट में और बाकी उपरोक्त डी आंसर हो जाएगा। हेवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। वायु अणु के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का यूज किया जाता है? नाइट्रोजन। निम्न नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? फुलरिन। ये कार्बन युक्त यौगिक है। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सेबिन कीटनाशक होते हैं। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है। कौन सा गैसीय चक्र नहीं है? H2। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माणित करता है? कार्बन। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है D2O। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? एंथ्रेसाइट में। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम प्लस ऑक्सीजन। कार्बन के तीसरे अप्रूव की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उसको चिन्हित कीजिए जो टीम में सम्मिलित नहीं था। HW क्रोटो था, RF कर्ल था, RE स्माइली था, फेमेन नहीं था। एक तत्व अक्ष के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र होगा H4 होगा। इनमें में से कौन सा सही नहीं है? देखते हैं। ब्रोडो मिक्सचर, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिश्रण और इसे फफूंदनाशी के रूप में यूज किया जाता है। सही है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग और खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सही है। इनमें से कार्बन नहीं है। हीरे में है, ग्रेफाइट में है, कोयले में, बालूमिनियम में। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट में होती है 200 मिलीग्राम। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। भारी जल का परमाणु भार होती है 20। नाइट्रोजन गैस मुक्ति से नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में अप्रभावित। इनमें से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। ये आ गया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषक है? हाइड्रोजन। जल में आसानी से घुलनशील है। अमोनिया। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है?
तो ग्रेफीन जल गैस है CO+H2। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह नहीं है, बंधक नहीं है? ओके, हीरा है, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज है और ग्रेफाइट है। सल्फर है, हेक्साफ्लोरो अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलकीय। अश्रु गैस है, अमोनिया। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन और पारद वाष्प। ग्राफीन आजकल प्राय सुर्खियों में रहते, उसका क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है वह एक द्विआयामी पदार्थ है और इसकी विद्युत चालकता उत्तम है, सही है। ओके, और वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। वह संपूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है। इसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। इसका टच स्क्रीन, LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सही है, चारों सही है। निम्नलिखित में किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? CO2 की। निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर है, ब्रोमीन है, फॉस्फोरस है, सिलीनियम नहीं है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? पानी। निम्नलिखित में कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्कीर्ण किया जा या खरोचा जा सकता है। कांच पर उत्कीर्ण या खरोचा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? आयोडीन। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? तो इसका HC बुरे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कथनों से सही उत्तर होते। ओके, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है, वह उपयोग से योग्य नहीं होता, गलत। हीरा तांबा व लोहे से कठोर है, सही है। कि सबसे प्रकृति में सबसे अधिक कठोर हीरा ही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, हाइड्रोजन है इसका आंसर, क्योंकि निम्नलिखित में हाइड्रोजन होगा तो इसका आंसर ये होगा, गलत हो गया। मतलब कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है तो वह उपयोगी नहीं है, सही है ये। और हीरा तांबे से कठोर है, सही है। वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त नहीं होती, हाइड्रोजन होती है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पीने कठोर जल उपयुक्त नहीं है, पीने के लिए, साबुन से, कपड़े धोने के लिए, वायरलेस में उपयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, सभी सही है। सामान्य गुब्बारे में कौन सी होती? हीलियम। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा होती? स्कंदन। पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। इनमें कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? ग्लाइसिन। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। अब अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्वलीकरण द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम प्रासरण। कीट, पक्षी, पौधे जिस प्रदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। ओके, पानी की स्थायी कठोरता के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड व सल्फेट। वनस्पति तेलों और के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकल। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, उसका दूरवागुण अधिक है। निम्नलिखित में किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट, पक्षी, पौधे नाइट्रोजन की कमी के लिए? जल के लिए pH मान होता है लगभग 7। निम्नलिखित में कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन है, गैलियम आर्सेनाइड है, जर्मेनियम है। निम्नलिखित तो इसमें से होगा नहीं, क्वार्ट्ज नहीं होगा। निम्नलिखित में खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होती है? क्वार्ट्ज में। निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? हीरा। हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, यह सिलिकॉन का अपरूप गलत है, यह कार्बन का है, यह ताप और विद्युत का कुछ अलग है, सही है। यह सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सही है। यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है, सही है, क्योंकि जब कार्बन के साथ O2 जुड़ेगी तो CO2 बनेगी।